बंधुओं, अभी हमने 4 राशियों पर और चर्चा की, बाकी राशियों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने एक दर्शक हैं उनका प्रश्न लेते हैं कि नीलम रत्न को हमें कितने समय तक धारण करना चाहिए। बंधुओं, नीलम रत्न शनि का रत्न है। 4 रत्ती या इससे अधिक वजन का हो तो आपको उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। इसे पंच धातु, लोहा या सोने में धारण कर सकते हैं। 5 साल के बाद नीलम रत्न को अवश्य बदल देना चाहिए। इसके साथ ही बंधुओं, जब भी आप नीलम रत्न धारण करें उससे पहले उसको 2 या 3 दिन के लिए अपने तकिए के नीचे रख करके सोने का प्रयास कीजिए। यदि आपको नीलम रत्न तकिए के नीचे रखने के बाद बुरे स्वप्न दिखाई देते हैं, आपको बेचैनी होती है, तो आप नीलम रत्न बिल्कुल भी ना पहनें। ये मेरी आपको विशेष हिदायत है। विशेष सावधानी नीलम रत्न को पहनने के साथ अवश्य रखनी चाहिए। तो इस तरह से आप नीलम रत्न को धारण करने से पहले उसको चेक अवश्य करिए। यदि आपको नींद नहीं आती, बुरे स्वप्न दिखाई देते हैं, तो नीलम बिल्कुल धारण नहीं करना है। चलिए बंधुओं, पुनः राशि चक्र पर आते हैं। बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। किसी पर भी आज अति विश्वास न करें। शत्रु और विरोधियों से सावधान रहिए। वाहन बहुत सावधानी से चलाइए, वरना दुर्घटना हो सकती है। नौकरी में तनाव की स्थिति रहेगी। व्यापार में किसी को भी आज पैसा उधार न दें, वरना आपका पैसा फंस सकता है। भाग्य की बात करें तो 60% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका थोड़ा संभल के रहने वाला है। सावधानी की बात करें तो सेहत का विशेष ध्यान रखें। उपाय की बात करें तो महादेव का जलाभिषेक कीजिए। भगवान शिव की कृपा से आपको उत्तम फल मिल सकते हैं। बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। परिवार में कोई शुभ कार्य हो सकता है। आप किसी मांगलिक कार्य में हिस्सा ले सकते हैं। संतान पक्ष से आपके संबंध मधुर होंगे। समाज में पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। रोजगार से जुड़ी समस्या का समाधान होगा। कारोबार में धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी सिर्फ इतनी है, आज जल्दबाजी में कोई काम न करें, वरना हानि हो सकती है। उपाय की बात करें तो आज भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा कीजिए। आपको और अधिक उत्तम फल मिल सकते हैं। बंधुओं, बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। आज आपको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। पारिवारिक विवाद सुलझेंगे। अचानक से धन लाभ हो सकता है। नौकरी में वेतन वृद्धि का योग है। व्यापार में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए, वरना किसी से विवाद हो सकता है। उपाय की बात करें तो गरीब को खिचड़ी का दान दीजिए। आपको और अधिक उत्तम फल प्राप्त होंगे। बंधुओं, बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। भौतिक शुभ सुविधाओं पर आज आपका धन खर्च होगा। परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। आज किसी की मदद करेंगे, जिससे आपका मन आनंदित होगा। नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, जो आपके अनुकूल रहेगा। व्यापार में धन लाभ होगा। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज व्यर्थ के खर्चों से बचें। उपाय की बात करें तो श्री राधा कृष्ण की उपासना कीजिए। आपको और अधिक उत्तम फलों की प्राप्ति हो सकती है। बंधुओं, ये था आज का राशिफल। अब बात करते हैं 23 मई जिनका जन्मदिन है। हमारी ओर से आपको आपके जन्मदिन की मंगलमय शुभकामनाएं। आपका आज का दिन और आने वाला साल बहुत आनंद से भरा हो। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। बंधुओं, आज जिनका जन्मदिन है उनका मूलांक 5 बनता है। ये बुध का अंक है। 5 अंक वाले लोग मधुर बोलने वाले, कवि, कलाकार और अनेक विद्याओं के जानकार होते हैं। आपके गंदर गजब का आकर्षण का गुण होता है। आपसे मिलकर लोग आपके बन जाते हैं। अनजान लोगों की मदद के लिए भी आप हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर कोई भी अच्छा स्वभाव है तो उसको कोई बदल नहीं सकता, और आप बुरी संगति में हैं तब भी आपको कोई बदल नहीं सकता। ऐसी दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपके लक्षणों से आपको सुधार सके। बंधुओं, ये आपका कैरेक्टर होता है, व्यक्तित्व होता है। अब बात करते हैं आने वाले साल की। आने वाले साल में आपको अनेक तरह की सफलताएं प्राप्त होंगी। सभी परेशानियों से इस साल आपको मुक्ति प्राप्त होगी।
आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपके लिए सफलता प्राप्त होगी। जो रुके हुए काम थे वो पूरे होंगे। परिवार में भी प्रसन्नता रहेगी। कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह साल सफलताओं से भरा रहेगा। समय पर प्रमोशन और वेतन वृद्धि होगी। नई नौकरी का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। व्यापारियों के लिए भी ये साल उत्तम रहेगा, लेकिन कोई भी नई साझेदारी या निवेश बहुत सोच समझ करके करिए। पैसे का लेन देन भी इस साल जल्दबाजी में न करें। जो लोग अविवाहित हैं उनका इस साल विवाह हो सकता है। कार्य क्षेत्र पर आपको विशेष सफलताएं प्राप्त होंगी, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। इस साल किसी से भी विवाद की स्थिति से आपको बचना है और काम को लेकर के लापरवाही नहीं रखनी है। अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना है। तो बंधुओं, हम कहें कि पिछले साल की तुलना में आपका ये साल बहुत उत्तम होगा। यदि कुछ उपाय आप कर लें तो आपको और अधिक उत्तम फलों की प्राप्ति हो सकती है। आप प्रतिदिन अपने इष्टदेव की पूजा के साथ भगवान गणेश, भगवान कृष्ण की रोज़ पूजा कीजिए। हनुमान चालीसा का रोज़ पाठ कीजिए। गाय को हरा चारा खिलाते रहिए और गरीबों को दान देते रहिए। आप ये सामान्य उपाय करते हैं तो आपको आने वाले साल में बहुत उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। बंधुओं, पुनः एक बार आपको आपके जन्मदिन की मंगलमय शुभकामनाएं। अब बात करते हैं आज के गुरु मंत्र की। देखिए बंधुओं, आज शुक्रवार और एकादशी का दिव्य संयोग बन रहा है। यदि आपके जीवन में धन का अभाव है, धन है लेकिन आपकी धन वृद्धि नहीं हो रही, तो आज आप इस उपाय को कीजिए तो आपको अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। आपके धन संबंधी समस्याएं अवश्य समाप्त होंगी। बंधुओं, आज अपरा एकादशी का दिन है। आप व्रत पूर्वक भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की एक माला जप कीजिए। ओम श्रीम श्रेय नमः इस मंत्र की एक माला जप कीजिए। शाम को तुलसी जी के पास घी का दीपक जलाइए और तुलसी जी के पास बैठकर ही फिर से इन्हीं मंत्रों का जाप कीजिए, यानी कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम श्रीम श्रेय नमः। आप ये उपाय आज कर लीजिए और भगवान लक्ष्मी नारायण के चरणों में अपने धन से जुड़ी हुई समस्या को रखिए बड़ी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ। तो आपके जीवन से धन की समस्याओं का निराकरण अवश्य होगा। बंधुओं, बहुत दुर्लभ संयोग है। शुक्रवार माँ महालक्ष्मी का दिन है और एकादशी भगवान नारायण का दिन है, तो बड़ा दुर्लभ संयोग। इस उपाय को करेंगे तो आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। बंधुओं, आज के लिए इतना ही। कल सुबह पुनः आपसे मुलाकात होगी। बंधुओं, यदि आपका ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप हमारे ईमेल पर लिखकर भेजिए, हम उसे कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। आपका आज का दिन बहुत मंगलमय हो, आपके सभी काम बने, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। राधे राधे।